उत्तराखंड से हमारे पास एक बहुत दुखद खबर सामने आई है, जिसके बाद से पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस टाइम पे आक्रोश आ चुका है। साथ ही साथ इस जो पूरी घटना है, इसका जो खेद है वो हम सबको रह रहा है। और लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे विपक्षी दल के नेता हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं और साथ ही साथ जो दर्द है असली उसको भुलाकर ये लोग ये कोशिश करते हैं कि कैसे इसको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना दी जाए, कैसे इस पूरे चीज में लोगों को और भड़काया जाए, उनके अंदर आक्रोश लाया जाए बीजेपी के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ। ये एक इनका प्राइम मोटो रहा है और इतने टाइम से ये लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उत्तराखंड के राजधानी के अंदर, देहरादून के अंदर एंजल चकमा नाम का एक लड़का था जो कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में वो पढ़ ही रहा था और वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न्स को जैसे ट्रीट किया जाता है इसके बारे में हम सबको पता है। जिन उपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्लर लोग यूज करते हैं, उन सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे, पर ऐसा कुछ उसके साथ भी हुआ और उसने विद्रोह किया कि ये ऐसी चीजें मुझे मत बोलो, मुझे सही नहीं लग रही है। उसी टाइम पर 6 छात्रों ने उसे बहुत पीटा और इतना पीटा कि वो 17 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिटेड रहा, लेकिन उसके बाद से उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद से लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका है इस पूरी चीज को लेके कि जिसके बाद से लोग बहुत हद तक क्या कहते हैं प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे त्रिपुरा में अगरतला के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, कैसे अरुणाचल प्रदेश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग इस टाइम पे जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। मांगना भी चाहिए जस्टिस की, एक बहुत बड़ी चूक है जिसको नहीं होनी चाहिए थी, जो बहुत गलत चीज हुई है और इसके लिए दिल से सबको बुरा लग रहा है। पर इस पूरे चीज के बीच में कांग्रेस के जो आसाम के अंदर लीडर हैं गौरव गोगोई, उन्होंने क्या बोला वो आपको हैरान कर देगा। उन्होंने बोला एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, जब उनसे इस मैटर के बारे में पूछा गया, उन्होंने बोला कि ये बात कहीं से छुपी तो है नहीं कि नॉर्थ ईस्ट वालों को चिंकी बोल देते हैं, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ, चाइनीज बोल देते हैं और इन सब स्टेटमेंट्स की वजह से लोगों को कितना कुछ सहना पड़ता है और ये हमारे साथ इतने टाइम से होता जा रहा है। और उन्होंने ये भड़काने की भी कोशिश की लोगों को कि ज़्यादातर ये चीज़ें बीजेपी ओन स्टेट के अंदर होती हैं, जबकि इसमें आज सच बीजेपी ओन स्टेट की कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने माना कि उस लड़के के साथ बहुत गलत हुआ, पर जैसे ये सब चीज़ें हुई, जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने चकमा के पापा से बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत देहरादून पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की। ये जो गलती हुई है वहां के प्रशासन से, इसका तो अब कोई भरपाई नहीं कर पाएगा, लेकिन इस टाइम पर देश के अंदर ऐसी चीजें लेकर आना, एक ऐसे स्टेटमेंट्स निकाला विपक्षी दल के नेताओं का, इससे साफ पता चलता है कि वो इस पूरे मौके को यूज कर सिर्फ लोगों को भड़काना चाहते हैं। गौरव गोगोई ने आज सच कोई बात नहीं की चकमा के पेरेंट्स से या फिर वहां के लोगों से, पर उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि मैं प्रेस ब्रीफिंग में जाऊंगा और इस मैटर को किस तरीके से आग के अंदर बस दही मसाला ये सब डाल वाल की और घी भी डाल के इसको कितना और चटपटा बना दूंगा, कितना और ज्यादा सेंसेशनल बना दूंगा, इस टाइम पे कितनी कंट्रोवर्सी आ जाएगी। उन्होंने बस यही सोचा करने का, और जिसके वजह से इस टाइम पे देश के अंदर इतने अनरेस्ट चल रहे हैं, लोग इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए भी कर रहे हैं ताकि उनको एंजल के लिए एक वो मिल सके, मतलब उनको एक जस्टिस चाहिए। लोगों का क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका भी बहुत हद तक इस चीज़ पे टेक आया है। पर मैं आपको बताती हूँ, हमने देखा कि कैसे नागालैंड के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ यही चीज़ बोली कि देखिए प्रॉब्लम तो है, चेंजेस तो लाने पड़ेंगे और इसके लिए हमें इस टाइम पर अपने विचारधारा को बदलना पड़ेगा। देखिए ये प्रॉब्लम तो है, पर इसमें विचारधारा और इन सब चीज़ की बात है। पर गौरव गोगोई ने जिस हिसाब से पूरा स्टेटमेंट लिया और जिस हिसाब से चीज़ों को चेंज करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिस हिसाब से भड़काने की कोशिश की, उस पर आज पूरा नॉर्थ ईस्ट शर्मिंदा है। देखिए नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने आप को कहीं से भी, और हाँ, गौरव गोगोई ने एक लास्ट का स्टेटमेंट बोला जिसने एक्चुअल में सबको ऐसे भौंकला दिया। उन्होंने बोला कि हम भी इंडिया का ही पार्ट हैं, आप ऑब्वियसली इंडिया का पार्ट हैं और इंडिया ने कभी भी नहीं बोला है कि आप कहीं अलग से आए, आप चाइनीज नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कभी। लेकिन आपने पता नहीं लोगों के दिमाग में ये ब्रेन वॉशिंग करने की क्या आपको प्रॉब्लम आम पड़ी। आप एजुकेशन पे बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात करिए, आप अलग अलग चीजों पे बात करिए, पर ये कर नहीं पा रहे ना, क्योंकि आसाम में ये सब दिक्कतें इनको दिख नहीं रही हैं। इस टाइम पर इनको एक मौका मिला तो यहाँ पे वो
लोग सोच रहे थे कि कैसे रेसिज्म के ऊपर बात करके एक नया मैटर ला दूं, लेकिन और ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट्स लाऊं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के खिलाफ हो जाए और इन लोगों को एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे के चीजों को ऐसे ले आया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने जो सॉलिडारिटी दिखाई है इस पूरे मैटर के अंदर, उन्होंने इतने टाइम से, जो बांग्लादेशी इतने टाइम से बोल रहे थे, बांग्लादेशी रेडिकल्स वहां से बोल रहे थे कि हम नॉर्थ ईस्ट को अपना बना लेंगे, ये सब कुछ अभी भी त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, आसाम के अंदर चल रहा है। ये सब लोग बांग्लादेशी इलीगल्स को हटाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं और इतनी जगहों में। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ट्विटर पे इतनी ढेर सारी वीडियोस डाली जहां पे आपको दिखेगा कि कितने बांग्लादेशी मुस्लिम्स देश छोड़ के जा रहे हैं। और एक बार जब आप सीरीज में सड़कों पे उन लोगों को देखेंगे, आपको लगेगा कितने ढेर सारे लोग इतने टाइम से हमारी हिस्से की रोटी, हमारे हिस्से की जमीन लेकर हड़प के बैठे थे और हमें पता भी नहीं था। और इस टाइम पे जब नॉर्थ ईस्ट इतना ज्यादा मोटिवेटेड था बांग्लादेशी मुस्लिमों को हटाने में और इतनी सॉलिडारिटी दिखा रहा था वो देश के साथ, सब चीजों के साथ, उसी टाइम पे गौरव गोगोई को परफेक्ट मौका मिल गया कि यहाँ पर आकर एक खूट डाल देंगे, जिसकी वजह से लोगों, सरकार के बीच में और नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में एक तरीके से एक रिफ्ट आ जाए, या फिर मैं बोलूं कि दरार आ जाए। लेकिन ये सब चीजें उनकी किसी भी तरीके से काम नहीं आए। इस टाइम पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी खुद, उन्होंने चकमा के पिताश्री से बात की है, साथ ही साथ उनको कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। वो खैर उनकी बेटी की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, पर जितने भी जो 6 लोग जो इस चीज के अंदर आए थे उसमें से 2 लोग ऑलरेडी सस्पेक्टेड हैं और उनको पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर देहरादून पुलिस ने ये पूरा आश्वासन दिया है कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा और साथ ही साथ अच्छी खासी सजा भी मिलेगी। इसके लिए हमें आगे ये सीख मिलती है कि कैसे हमें अपने विचारों में चेंजेस आने चाहिए। बात गवर्नमेंट की या किसी और चीज की नहीं है, पर नॉर्थ ईस्टर्न्स को चाइनीज बोलना और ये सब बोलना गलत है और लोगों को इस चीज को अब कम करना चाहिए। और साथ ही साथ सरकारों को स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर इन सब चीजों पे, रेसिज्म के जोक्स पर बैन लगाना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए। एक लड़की की जान निकल गई इस चीजों के चक्कर में। ये सब चीजें गलत हैं और बीजेपी गवर्नमेंट इस चीज के लिए पूरी की पूरी आगे जाके स्टेप्स लेना चाहती है ताकि ऐसी कोई भी चीज दोबारा ना हो। लेकिन गौरव गोगोई और कांग्रेस जैसे नेता होते हैं जो कोशिश करते हैं कि कैसे हर मैटर को एंटी गवर्नमेंट बना दिया जाए, एंटी इंडिया जैसे चीजें पास ऑन की जाए और साथ ही साथ खूट भर दी जाए। पर इनकी खूट जो ये भरने की कोशिश कर रहे थे, लाने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली, वो सफल नहीं हुई है। पूरा नॉर्थ ईस्ट अभी भी साथ है सेंटर के। साथ ही साथ अभी हमारे पास सुबह खबरें आई कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इन सब के अंदर बांग्लादेशी जो गैस ट्रक्स हैं, जो दुकानें हैं, उन लोगों को बॉयकॉट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके तहत इन लोगों पे और प्रेशर आए और ये लोग हमारी जगहों को छोड़ के जल्द से जल्द चाहे। और तो और बहुत से लोगों ने ये भी आग्रह किया है कि अपने लोगों से, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, कि हम अगर बांग्लादेशी मुस्लिमों को नहीं हटाएंगे तो वेस्ट बंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, ये पूरा प्रोटेस्ट आज का नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है, जब से SIR की पूरी प्रक्रिया सामने आई है। क्योंकि उसके बाद से हमने ऐसे बहुत से इवेंट्स देखे हैं जहां पर इन बांग्लादेशी मियाओं ने अपना हक जमाने की पूरी कोशिश की है। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर इलीगली 8 मस्जिद बना लिए। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही ये लोग, एक औरत का वीडियो वायरल हुआ था जो वहां पे पोर्क बेच रही थी, जिसका सुअर कहते हैं हिंदी में, वो बेच रही थी और वो मना कर दिया गया, उसको बेचने से धमकाया गया, जान की धमकी दी गई कि अगर उसने और बेचा तो उसके आगे उसके लिए अच्छा नहीं होगा, जिसके वजह से और भी कंट्रोवर्सीज हुई थी। देखिए, पोर्क जो आपका क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे बहुत कॉमन है नॉनवेज के मामले में, लेकिन इस्लाम में ये बैन है। तो ये लोग ये तक चाहते हैं कि चीज़ें वहाँ पे हटा दी जाए जो इस्लाम में बैन है। और ऐसे बहुत सी मार्केट्स की भी वीडियो वायरल हुई जहाँ पे सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम्स रखे गए थे। तो इन सब चीज़ों के बाद से नॉर्थ ईस्ट हर चीज़ में बहुत सॉलिडारिटी की तरह अपने देश के हित के लिए बात कर रहे हैं। लोग वहां पे खड़े हुए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी अपनी तरफ से सब चीजें कर रहे हैं। इसलिए सतर्क रहिए,
ये कांग्रेस दल की नेता, विपक्षी दल की नेता अलग अलग चीज बोल के आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, पर इनकी बातों में नहीं आना है। सामने फैक्ट्स और फिगर्स देखना है कि क्या हो रहा है और क्या प्रोग्रेस है इन सब केसेस के अंदर। बाकी देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। गौरव गोगोई की ये चाल कितनी हद तक सफल होती है। हालांकि सफल होते हुए दिख तो नहीं रही है, लोगों के अंदर आक्रोश तो नहीं आया है। इसके बाद से लोग बस जस्टिस चाहते हैं और पीसफुली इस टाइम पे कैंडल मार्चेस में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसके ऊपर जो गुस्सा है नॉर्थ ईस्ट का वो बनता है। आखिरकार उनको अपने फ्यूचर में जो यूथ वो पूर्वांचल के साइड या नॉर्थ के साइड भेजेंगे, उनके लिए भी उनको डर लग सकता है, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए गौरव गोगोई जैसे नेताओं की बातों को इग्नोर करके अपनी विचारों को बदलिए और अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करिए कि ये सब जो कारनामे वो कर रहे हैं वो गलत है। और राहुल गांधी का जो चुप्पी है इस पूरे मैटर के ऊपर कि किस तरीके से वो चुप है गौरव गोगोई की स्टेटमेंट के बाद से, क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एंटी गवर्नमेंट नहीं, एंटी इंडिया भी लग रहा था इस टाइम पे। जिस हिसाब से वो पूरी घटिया पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये लोग, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। पर खैर, ऐसी कोई भी सीमा बची नहीं है जो कांग्रेस के लोगों ने पार ना की हो और आगे उनकी इच्छा ना हो उसे और ना पार करने की। तो इनको तो अपना कार्यक्रम करने दीजिए। आप सतर्क रहिए, देखिए कि आसपास क्या चल रहा है और कैसे रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते एंड में प्लीज बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि देश दुनिया में क्या खबरें चल रही हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो और देखते रहिएगा, हमारे पेज पे रिविजिट करते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ